हेलो गाइस, मैं मुन्ना सागर। आप देख रहे हैं अभी सबकी पाठशाला यूट्यूब चैनल। आप सबों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्लास 10th के अध्याय 8 के त्रिकोणमिति चैप्टर के प्रश्नावली 8.2 के लिए ट्रिक लाया हूँ। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है और इसी ट्रिक के माध्यम से हम पूरे चैप्टर का हल करेंगे। अभी आप लोगों के सामने पूरे चैप्टर का हल करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से त्रिकोणमिति के कोणीय मानों को प्राप्त किया जाता है और किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मैंने बोर्ड पे बना के रखा दोस्तों, बाएं हाथ का चित्र बना के रखा इस तरह से। इसको बनाने का मकसद क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। यानी क्लास 10th में आपको इन्हीं डिग्रियों के बारे में पढ़ना है त्रिकोणमिति में, इससे अधिक नहीं पढ़ाई करनी है। तो अब देखना है कि मान कैसे निकालना है, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को मान कैसे निकालना है। सबसे पहले देखिए साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, ये तीन मान आप याद रखिएगा कैसे निकाला था। उसके बाद बाकी आप खुद निकाल सकते हैं। साइन थीटा में आपको जाना है क्लॉकवाइज, कोस थीटा में एंटी क्लॉकवाइज, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये आपको पता ही होगा। अब देखिए साइन थीटा क्लॉकवाइज बता रहा हूँ, मतलब घड़ी के सुई की दिशा में, यानी जिस दिशा से घड़ी मूव करती है, जिस डायरेक्शन में, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई के विपरीत डायरेक्शन में, जिस दिशा में मूव नहीं करती है, उल्टी। अब सबसे पहले मान निकालना हम लोग को साइन थीटा का कोई वैल्यू लेना है, किसी को भी। जैसे मान के चले ले लिए हम साइन 60 डिग्री का मान अगर निकालना है कि साइन 60 डिग्री का कोणीय मान कितना होगा। अब इसको कैसे पता करेंगे, तो देखिए दोस्तों साइन 60 कहाँ पे है, यहाँ पे। क्या बताया मैंने, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई इस डायरेक्शन में। अब ये 60 हुआ, इसको पकड़ लीजिए। इसके नीचे कितनी उंगलियां है, 1 2 3, 1 2 3, तो आप 3 लिख दीजिए, इस पर रूट चढ़ा दीजिए, नीचे बटे 2 कर दीजिए। ये आपका साइन 60 का मान हो गया। अगर आपको निकालना हो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्लॉकवाइज घड़ी के सुई की दिशा में, तो ये 45 हुआ। इसके बाद 1 2 दो उंगलियां है, तो √2 हो जाएगा आपका, बटे नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो √2 बटे 2, इसको सॉल्व करेंगे। √2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना √2, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√2। तो साइन 45 का मान हो गया। अगर आपको चाहिए कि नहीं साइन हमको 0 डिग्री निकालना है, साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, ये होगा, ये आपका 0 डिग्री हो गया। इसके नीचे देखिए तो और कुछ है नहीं है, 0/2, 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। 0/एनीथिंग इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर आपको साइन नहीं निकाल के कोई दूसरा मान निकालना हो, अगर जैसे कि कोस थीटा निकालना है, कोस 30 डिग्री निकालना है, कोस 30 डिग्री, कोस के लिए क्या दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई के विपरीत डायरेक्शन में आना है, अपोजिट डायरेक्शन में आना, उल्टा। तो अब कोस 30 है यहाँ पे, तो 30 यहाँ पे है, इसका विपरीत 1 2 3, 3 उंगली है, तो √3 बटे नीचे 2, √3 बटे 2। अगर आपको निकालना हो कि नहीं कोस 90 निकालना है, कोस 90, ये 90 हुआ, यहाँ पे उल्टा विपरीत, इधर कुछ है नहीं है, इसकी उल्टी गिनती करना है ही नहीं कुछ इधर, तब क्या हो जाएगा आपका ये 0/2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपको कोई दूसरा निकालना हो, कोस 45 निकालना हो, तो कोस 45 का मान तो साइन 45 के बराबर ही होगा, 1/√2 ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा अगर आपको निकालना है साइन 30, अगर आपको साइन 30 निकालना है, साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 यहाँ पे है, इसके बाद साइन क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में जाना है 1, तो √1 बटे नीचे में, तो √1 का तो 1 ही होगा, बटे 2, 1/2 हो गया। अगर आपको निकालना नहीं कोस 60 निकालना है, कोस 60 डिग्री, कोस 60 का कितना हो जाएगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, इधर कितना 1 है, तो √1/2, फिर क्या हो जाएगा 1/2, ये आपका हो गया कोस 60 का मान। इस तरह से आप त्रिकोणमिति के कोणीय मानों को साइन कोस निकाल सकते हैं। अब आगे टेन के बारे में बता रहा हूँ, टेन का कैसे होगा। तो दोस्तों टेन के लिए क्या नियम है बताया मैंने, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अगर आपको निकालना हो टेन 90 डिग्री का मान, टेन 90, तो क्या हो जाएगा साइन बटे कोस, साइन बटे कोस, तो साइन 90, साइन 90 यहाँ पर साइन को आ जाना है 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा √4, ठीक। उसके बाद
कोस 90, तो आपका कोस 90 क्या हो जाएगा, ये इधर नहीं है कुछ, 0 हो जाएगा। √4 का कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा बटे 0, यानी 2/0 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नीचे में 0 आ गया, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, यानी हम लोग हिंदी में बोलेंगे अपरिभाषित, जिसे अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। अपरिभाषित, जिसे अभी तक परिभाषित नहीं किया गया, आपके किताब में ऐसा ही होगा, सारणी 8.1 में शायद। तो ये आपका 0/एनीथिंग इक्वल टू नॉट डिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइंड बोलिए, लेकिन इन्फिनिट नहीं है। इन्फिनिटी नाम की त्रिकोणमिति में कोई वर्ड नहीं है, इन्फिनिटी नहीं बोलना आपको, वो लिमिट के लिए लगाया था। यहाँ पर आपको बोलना नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड या अपरिभाषित बोलिए। तो इस तरह से आप टेन का निकाल सकते हैं, साइन का क्लॉकवाइज हो जाएगा, कोस का एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और टेन का साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ मान है जो आपको याद रखने हैं, मैं उनको बताता हूँ। मान कौन से याद रखने हैं, तो साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर कोट 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री बराबर कोसेक 45 डिग्री। इन सब का मान आपको याद रखना है। साइन 45 और कोस 45 का मान कितना हो जाएगा, तो दोस्तों अभी मैंने कुछ देर पहले निकाला था साइन का 1/√2, यानी इस दोनों का मान आपका 1/√2 ही होगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद टेन 45 और कोट 45 का मान कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। उसके बाद सेक 45 और कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2। आप इसको याद कर रख सकते हैं, बाकी वो आप खुद ब खुद अपने बाएं हाथ से निकाल सकते हैं। बाएं हाथ का खेल है त्रिकोणमिति के कोने मानों को निकालने का, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे बच्चों का खेल है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब इसकी मदद से हम लोग आज प्रश्नावली 8.2 सोल्व करेंगे, पूरे का पूरे हल करेंगे अभी। तो प्रश्नावली 8.2 में दोस्तों कुल मैथ है आपका 4 मैथ है। कितना मैथ है, 4। तो प्रश्नावली 8.1 1 2 4 सेम सब, यानी सभी के सभी सवाल एक जैसे हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, सवाल किस पे आधारित है, तो बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल, सम्स के मसाले। मसाला कौन सा लगेगा आपका, तो सारणी जो आपका किताब में है त्रिकोणमिति के कोणीय मान, सारणी आपका हो जाएगा 8.1। इससे ये सम्स के मसाले उसी में दिए गए, उसी मसाला को लगाना, बाकी कुछ नहीं लगाना है, सब मैथ में। तो अब शुरू करते एक तरफ से अब मैथ को बनाने के लिए। अब प्रश्नावली 8.2 का पहला नंबर, निम्नलिखित के मान निकालिए। अब बारी बारी से हम लोग को पूरे का हल करना है। पहला क्या आपका, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो इसको हल करते दोस्तों। साइन 60 इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 डिग्री, यही आपका मैथ है पहला। अब इसमें मैंने बगल में डिग्री वाली चार्ट बना दिया है। साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, तो √3/2 इंटू कोस 30 का मान है दोस्तों √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मतलब 1/2। अब इसको हल करते आगे, सरलीकरण करते इसका। √3 इंटू √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 1 4, 4/4 बराबर 1। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना दोस्तों। पहले नंबर का पहला नंबर ये हुआ आपका। अब इसके दूसरे नंबर को मैथ को लेते हैं, बगल में ही मैं बना देता हूँ दूसरा नंबर का मैथ। दूसरा नंबर का मैथ क्या है दोस्तों, 210 स्क्वायर 45 210 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये मैथ है दोस्तों, इसको हल करना है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा मैथ को। 210 एक बार हल लिख लेते हैं पहले, ना चाहिए बेहतर होता है। 210 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखिए 2 तो है यहाँ इंटू में, 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 10 45 कितना 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कोस 30 √3/2 इसका होल स्क्वायर, साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये √3 गुना √3 3/4, इधर 3/4 हो जाएगा।
दोनों एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा आपका, बचेगा क्या आपका 2 1 जा 2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर हो गया आपका। तो ये 2 मैथ हो गया आपका पहले नंबर का, इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं दोस्तों। इस लॉकडाउन में घर में ही बैठ के लिखिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, बेहतर होगी। थर्ड नंबर का मैथ दोस्तों, cos 45 बाय sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये मैथ है दोस्तों। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। cos 45 डिग्री बटे sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री, बगल में चार्ट है आप देख सकते हैं। cos 45 का मान कितना दिया, cos 45 का मान तो 1/√2, sec 30 का मान sec 30 2/√3 यानी 2/√3, कोसेक 30 का मान कोसेक 30 ये हुआ आपका 2, ये आपका मान रख दिया गया। अब इसी को सोल्व करना है। 1/√2 ऊपर वाले फ्रैक्शन में है, नीचे वाले में √3 एलसीएम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा। इसको अगर आप सोल्व करना चाहेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू ये सबसे नीचे है सबसे ऊपर चले जाएगा 2 + 2√3, इस तरह से आपका आ गया। अब देखिए दोस्तों एक लाइन और, √3 को 1 से गुना कीजिए, √3 नीचे में कितना हो जाएगा 2 × √2 2√2 प्लस 2 × √3 2√6, ये आपका हो गया। अब इधर हम बना देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, हर का परिमेकरण करना, आपको रेशनलाइज जिसको बोलते हैं। √3 का √3 डाल दीजिए, नीचे में 2√2 प्लस 2√6 है। अब इसको परिमेकरण करना है। परिमेकरण में क्या होता है कि नीचे जितना भी रहता है उसी से गुना करते ऊपर नीचे, सिर्फ थोड़ा सा चेंज क्या करना पड़ता है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से, माइनस रहेगा तो प्लस से गुना करते। फिलहाल यहाँ पे प्लस है तो हम लोग माइनस से गुना कर देते ऊपर नीचे। चलिए अब देखिए कितना हो जाएगा, इस पूरे को इस पूरे से गुना करना है, क्या हो जाएगा 2√2 गुना √3 2√6 हो जाएगा। उसके बाद 2√6 गुना √3 2√18 बाय नीचे में a + b इंटू a - b, क्या हो जाएगा a² - b²। ये दोस्तों फॉर्मूला होगा a² - b², आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा आप लोग को। अब उसके बाद देखिए दोस्तों करना क्या है, 2√6 इस दोनों में तो कॉमन होगा आपका, 2√6 आपका है, इसको तोड़ने पर 18 को तोड़िएगा आप तो कितना होगा 3 2 बार आएगा और 1 बार 2 आएगा, इसको 1 3 निकल जाएगा, 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, अंदर में कितना बचेगा आपका 2 बच जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए नीचे में 2√2 2√2 का स्क्वायर तो कितना जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, इधर कितना 2 दूनी 4 6 24। ऊपर में कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर में, यहाँ पर आपका √6 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3√2 बचेगा आपका, बटे नीचे में 24 में से 8 यानी उल्टा है आपका, तो आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 8 3 24 2 8 16 कट गया आपका। अब देखिए नीचे माइनस, इसको ऊपर वाले को क्या करते हैं माइनस कॉमन लेने के चक्कर में आप आगे कर देते हैं, -√6 बटे नीचे में कितना 8 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। क्या किया मैंने यहाँ पर, ये माइनस वाला था इसको पहले ले लिया मैंने, तो यहाँ माइनस आ जाता और फिर क्या होता, यह तो माइनस है ही ऑलरेडी, ये दोनों माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या बचा आपका 3√2 - √6 बटे 8 आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर का आंसर आपका ये हो गया दोस्तों। इसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। इसके बाद अगले नंबर का मैथ 4 नंबर का मैथ, पहले नंबर पे टोटल 5 मैथ है दोस्तों। 4 नंबर का मैथ देते हैं। sin 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 tan 45 का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान आपका कितना हो जाएगा, कोसेक 60 का लेना है आपको तो 2/√3 2/√3। नीचे में सेक 30 का मान लेना है तो 2/√3। कोस 60 का मान लेना है आपको, कोट 60 हो जाएगा आपका 1/2 और आपका कोट 45 हो जाएगा 1। अब इसको आपको दोस्तों सोल्व करना है। अब देखिए दोस्तों सोल्व करते हैं, ये आपका मेन फ्रैक्शन हो गया, ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा और ये नीचे वाले का भी एलसीएम 2√3 हो जाएगा। अब देखिए तो 2√3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा √3 बचेगा, √3 यहाँ हो जाएगा आपका 2√3 और यहाँ आपका √3 कैंसिल, 2 2 4 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। नीचे भी वही क्रिया करना आपको। अब √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 2 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये आपका 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा और फिर प्लस आपका 2√3 वहाँ 1 है। तो अब देखिए ये दोनों सिंपल आपका कट जाएगा, दोनों सेम है तो कटना ही है, बाद में भी कटा सकते हैं आप।
√3 इसके आगे नहीं है कुछ तो 1 है, 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा दोस्तों 3√3 -4 बटे नीचे में कितना 4 प्लस यहाँ भी 1√3 एक √3 है और ये 2√3 3√3 हो गया। अब इसमें भी क्या करना है, पिछले मैथ की तरह आपको परिमेयकरण करना, हर का परिमेयकरण करना। अब हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो आपको पहले ही मैंने बताया, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, चैप्टर 1.5 में आपको होगा परिमेयकरण कीजिए, उसी में होगा। तो परिमेयकरण कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, आपका 4 प्लस √3 3√3 को पहले कर दिए, 4 को बाद में कर दिए। अब उसी से रेशनलाइज करना है हमको, बस सेम चीज़ है। चलिए अब क्या हो जाएगा, अब कुछ तो बेनिफिट हो जाएगा। √3 ये दोनों सेम है, 3√3 -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, दोनों सेम चीज़ है। नीचे में a + b × a - b, a² - b² हो जाएगा आपका। अब देखिए ऊपर में a² a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² - b a² - 2ab -2ab + b² बटे नीचे में 3 × 9 = 27, 4 × 16। अब देखिए 3 × 9 कितना, 3 × 9 27 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 6 × 24√3 24√3 + 16 बटे 27 में 16 हो जाएगा। 27 में से 16 कितना बचेगा, अब आपको घटाना है। नीचे में 7 में 6 गया, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, 2 में 1 गया 1 बचेगा, 11 बच गया। अब ऊपर देखिए 27 और 16 को जोड़ना है आपको, 7 × 6 = 13 का 3 हो जाएगा, आपका बचेगा कितना 1 बचेगा, 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 बटे कितना है 11। ये आपका फाइनल आंसर हुआ इस मैथ का। ये मैंने पहले ही बदल दिया था, नहीं तो आपको फिर थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता। तो ये आपका सटीक आंसर, सही आंसर हो गया। अब देखिए 5 × cos 60 का मान आपको लगाना है। cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × sec 30 का मान, sec 30 का मान देना 2/√3 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 10 45 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपको इस तरह से ऊपर वाले भाग का लिख देना है। फिर नीचे वाले में आना sin 30 sin स्क्वायर 30 sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना देना है, तो cos 30 का मान आपको देखना है कितना है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कीजिए। ये तो आपका मेन फ्रैक्शन हो गया, मेन बटा हो गया। 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 हो जाएगा, 4 गुना 2 दूनी 4, √3 का 3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। नीचे में 1/4 जो कितना 3/4 हो जाएगा। अब ऊपर आप कीजिए 5 × 5 हो जाएगा, 5/4 जोड़ 4 × 4 = 16/3 माइनस 1 बटे नीचे में कितना एलसीएम 4 1 जोड़ 3। अब देखिए दोस्तों आगे क्या हो जाएगा, ऊपर में एलसीएम लेना आपको, ये मेन हो गया आपका। नीचे में कितना हो जाएगा 4 4, यहाँ एलसीएम हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो गुना कर दे, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। 12 को 4 से भगा दीजिए, कितना 3 3 5 15, जो 12 को 3 से भागे 4 4 16 × 64 और यहाँ 12 का 12 हो जाएगा। ये दोनों सेम में कट जाएगा आपका। अब ऊपर क्या करना आपको जोड़ना है, 15 और 64 को जोड़ के आपको उसमें से 12 माइनस करके निकाल देना है। तो जोड़ दीजिए पहले, 5 4 9 हो गया आपका, 6 1 7 हो गया, उसमें से 12 माइनस कर दीजिए आपका, नीचे 12 है। 9 में 7 गया, आपको कितना बचेगा, 9 में 2 गया, सॉरी 9 में 2 गया 7 बचेगा, 7 में 1 गया 6 बचेगा। ये आपका फाइनल आंसर हुआ इस मैथ का। तो दोस्तों इसको आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बेहतर होगी। अगले मैथ, अब अगला जो मैथ है दोस्तों वो है आपका सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। आपको यानी सॉल्यूशन भी देना है, उसका हल देना है। इसमें टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको इसको बनाना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव मैं शुरू कर देता हूं दोस्तों। चलो दोस्तों इसको 2 नंबर का पहला नंबर हल कर रहे हैं हम लोग, हल लिख रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें आपको 4 विकल्प हैं, उनमें से सही विकल्प में आपको चुनना है, सही विकल्प में टिक लगाना है। हिसाब आपका दोस्तों 2 10 30/1 + 10² 30 डिग्री। तो 10 30 का मान कितना हो जाएगा, 10 30 का मान हो जाएगा आपका 1/√3, नीचे में 1 + 1/√3 का स्क्वायर करना आपको, तो 2/√3 हो जाएगा। नीचे में 1 + 1/3 हो जाएगा, 2/√3 एलसीएम हो जाएगा 3 3 + 1 2/√3 ऊपर नीचे गुना। अब इसे ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे वाले को 3/3 + 1 4 हो जाएगा, 2 2 = 4 हो जाएगा। ये आपका कटेगा, ये कटेगा आपका, तो यहाँ पर आपका एक √3 बच जाएगा। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा √3/2। अब देखिए दोस्तों इसमें आपका 4 ऑप्शन है। इसमें 4 ऑप्शन कौन कौन सा है, सबसे पहला आपका sin 60 है, cos 60 है, tan 60 है, sin 30 है। अब देखना है कि क्या इन चारों मानों में से किन का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है।
तो साइन 60 में देखेंगे दोस्तों, साइन 60 में कितना √3/2 है। इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, बराबर साइन 60 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। 2 नंबर का पहला ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। इसमें अब और 3 ऑब्जेक्टिव है। तो इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव लिखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। इसको भी हल लिख देते हैं एक बार। 1 - 10 स्क्वायर 45 1 + 10 स्क्वायर 45। अब देखिए दोस्तों, मान रखना है 1 - 10 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 - 1 बटे 1 + 1 इतना हो जाएगा 0 बटे एनीथिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 10 90, दूसरा ऑप्शन है आपका 1, तीसरा है साइन 45, उसके बाद आपका डी नंबर ऑप्शन है आपका 0। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया दोस्तों, ये आपका सही हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बोलता है साइन 2a बराबर 2 साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर। इसमें ए का मान आपको रखना है, ए का मान कितना हो जाएगा। अब देखिए ए का मान आपको कितना हो जाएगा, तो साइन 2a बराबर, इसमें हम लोग हल कर रहे हैं साइन 2a बराबर 2 साइन ए। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए, ये फॉर्मूला है दोस्तों। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए, फॉर्मूला है। अब देखिए 2 साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, कोस ए बराबर कितना हो गया, 2 साइन ए बाई 2 साइन ए, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोस ए बराबर आपका कितना हो गया, अब कोस कितना डिग्री पर आपका 1 होता है, कोस कितना डिग्री पर, देखिए तो 0 डिग्री पर, यानी कोस 0 डिग्री। तो ए बराबर कितना हो गया दोस्तों, 0 डिग्री। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थर्ड नंबर का, ये आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरह से आपका 3 ऑब्जेक्टिव सोल्व हो गया आपका सेकंड नंबर का। अब चौथा ऑब्जेक्टिव बचा है, चौथा को भी हम लोग ले ही लेते हैं। मैंने 2 वीडियो त्रिकोणमिति के विषय में डाला था। सबसे पहला वीडियो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के, दूसरा वीडियो मैंने डाला था सम्स के मसालों के साथ, यानी आपको उसमें बताए होंगे पंडित बद्रीनाथ या पंडित भोलानाथ, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, उसके बारे में, या पाकिस्तान भूखा भरा हिंदुस्तान हरा भरा, ये मेरे ट्रिक थे। तो इन सबों के बारे में मैंने चैप्टर 8.1 के लिए, प्रश्नावली 8.1 के लिए बता दिया। ये 8.2 के लिए चल रहा है अभी। अब अगला सवाल है दोस्तों इसका 2 10 30 बटे 1 - 10 स्क्वायर 30, यानी बिल्कुल आपका जो पहला नंबर का सवाल था उसी की तरह है, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है, थोड़ा सा यहाँ माइनस कर दिया, वहाँ प्लस था आपका। तो 2 10 30 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, इसमें मान बैठाना आपको, मान क्या, 2 10 30 का मान आपको देखना है कितना, 1/√3 1 - 1/√3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2/√3 बटे 1 - 1/3 हो जाएगा, 2/√3 मेन फ्रैक्शन यहाँ हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 - 1। अब ये क्या हो जाएगा, 2/√3 गुना 3 ऊपर हो जाएगा, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 कैंसिल, ये कटेगा, आपको पहले बता दिया मैंने, यहाँ पे √3 बचेगा, यानी सिर्फ √3 बचेगा। अब देखना ऑप्शन मैच करना है, इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन ये है आपका cos 60, ऑप्शन बी है sin 60, ऑप्शन सी है आपका tan 60 और ऑप्शन डी आपका sin 30। अब इन चारों में से किस डिग्री का मान आपका √3 होता है, तो देखते हैं क्या cos 60 में आपका है √3, नहीं है। उसके बाद sin 60 में भी आपका √3 नहीं है, ओनली √3। tan 60 में आप आते हैं, tan 60 में, हाँ tan 60 में आपका √3 मिल रहा है, बराबर tan 60 यानी tan 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका क्या, सी बिल्कुल सही है इसका। तो इस तरह से 2 नंबर पे 4 ऑब्जेक्टिव थे जिनका मैंने सोल्यूशन दिया अभी, पहला का हो गया, दूसरा भी, तीसरा चौथा हो गया। इस तरह से आपका 2 नंबर भी कंप्लीट। अब फाइनली हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर के मैथ को समझाते हैं पहले। तो उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। तीसरे नंबर का मैथ है, यदि tan a + b बराबर √3, बोलता है यह क्या, कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तब क्या बोलता है, a और b का मान निकालें। बीच में कुछ है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। यदि दिया हो तो सबसे पहले समझते हैं यदि। एक रूल है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, शायद आपको कोई बताया ना हो, जहां भी यदि लिखा हुआ रहे, यदि का मतलब समझना आपको क्या हुआ, दिया है,
यानी उल्टा कर दीजिए आप, दिया आकर लगा दीजिए, हो गया दिया। यानी जहाँ भी यदि है वो गिवन है आपका एकदम। इंग्लिश में अगर इफ है तो समझिए वो आपका गिवन है, और हिंदी में यदि है तो आपको वो दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है उसको हम लोग समझ रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, जहाँ भी यदि है इसका मतलब वो दिया हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों, यदि क्या है 10 a प्लस बी बराबर √3, ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों 10 a प्लस बी बराबर √3 दिया है, तो 10 कितना डिग्री पे जाकर के आपका मान जो है √3 होता है, 10 60 डिग्री पे। तो इधर लिख सकते हैं हम लोग 10 60 डिग्री, इस √3 के बदले लिखिए। अब 10 10 दोनों ओर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 मान लेना। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, फिर दिया क्या 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखिए दोस्तों कि 10 a माइनस बी का मान कितने डिग्री पे, यानी 10 का मान कितने डिग्री पे 1/√3 होता है, 10 30 पे, यानी 10 30 डिग्री पर आपका मान कितना होगा 1/√3। फिर 10 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस बी बराबर कितना 30, इक्वेशन 2 मान लेना इसको। यहाँ तो मैं बता दिया। इसके आगे क्या था, एक चीज लिखा हुआ आपको मैं दोस्तों लिख रहा हूँ, अदर कलर से लिख रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ये बहुत ही समझना जरूरी है। आपको लिखा हुआ है सबसे पहले कि 0 डिग्री, इस तरह से कुछ निशान है, फिर a प्लस बी है, उसके बाद फिर आपका इस तरह से कुछ निशान है, इस तरह से है, ये आपका है, फिर कोमा देके आपका है a, इस तरह से। अब समझा है इसको, ये क्या है। उसके बाद लिखा हुआ a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों ये है क्या चीज, यहाँ लिखा हुआ है ये हम लोग को a प्लस बी जो दो एंगल है आपका a और b, a प्लस बी का मान क्या होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। शर्त रखा है, हिसाब का शर्त है कि आप जो हिसाब सॉल्व करेंगे आप जो इसको, तो a प्लस बी का मान क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए 90 के बराबर, या फिर 90 से छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ लगा हुआ है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90, ये आपका दिया हुआ है। यानी a और b का मान जोड़ करके 0 से बड़ा या फिर 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से आगे नहीं जाना चाहिए, या 90 के बराबर हो सकता है। उसके बाद नीचे दिया हुआ क्या दूसरा कंडीशन आपका कि a का मान b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी a इज ग्रेटर देन b, a का मान किससे बड़ा होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए। तो उसी तरह से आपका आंसर भी आना चाहिए, a का जो मान आएगा डिग्री वैल्यू का वो b से बड़ा होना चाहिए। तो ये था जो आपको साइड में दिया हुआ था, मैंने इसको समझा दिया दोस्तों। तो अब मैथ को आगे निकलते हैं। समीकरण 1 और 2 इसमें बन गया। अब क्या करना, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण 1 क्या आपका दोस्तों, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री 60 डिग्री। समीकरण b क्या, a माइनस बी बराबर कितना डिग्री आपका 30 डिग्री है। चलिए चिन्ह अल्टरनेट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। b और b कितना हो गया, दोनों का प्लस साइन 2b हो गया, बराबर कितना 60 में से 30 गया, 30 बचेगा, ये हो गया दोस्तों। अब आपका b बराबर कितना हो गया, तो आपका हो गया 15 डिग्री। b का मान कितना आ गया दोस्तों, b का मान आ गया 15 डिग्री। अब इस b के मान को किसी एक समीकरण में पुट करते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी में भी रख सकते हैं, फ्री है, स्वतंत्र है, आप किसी में भी रखिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री है, a का मान पता नहीं है, b का मान 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री, a बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, उस पर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, a बराबर कितना निकल गया आपका 45 डिग्री, ये आपका a का मान आ गया। अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। अब दोस्तों देखिए कि आपने जो कंडीशन रखा, मैथ वाले ने जो कंडीशन रखा, इससे पहले बताया मैंने कि a और b का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, 90 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, और a का मान हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए तो a का मान 45, b का मान 15, तो ये तो बड़ा है ही। उसके बाद दोनों को जोड़ के देखते हैं, क्या 90 के बराबर या 90 से छोटा है, 45 15 का कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हिसाब सही है आपका, मैथ सही जा रहा है, आपका मान भी जो निकला है आपका सही निकला, बिल्कुल सही। तो आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप, या वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। तो ये 3 नंबर का मैथ है। इसके बाद अब दोस्तों 4 नंबर में भी मैथ है। 4 नंबर में आपका मैथ क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी आपको इसमें 5 सवाल दिए हुए, आप डिग्री वैल्यू चार्ट की मदद से इसको बना सकते हैं। मैं ये सवाल 4 नंबर का सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर की आंसर कितना हुआ, या फिर अगर आपको दिक्कत होगी तो अगले वीडियो में इसको मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बताइएगा जरूर कि आपने सॉल्व किया या नहीं किया दोस्तों। तो ये थी अब तक की प्रश्नावली 8.2 के लिए वीडियो का मैंने टॉपिक जो है कंटेंट है वो रखा था मैंने क्या कि बाएं हाथ का खेल, जिस पे थंबनेल भी होगी वो बाएं हाथ के खेल की होगी। यानी आपको सिर्फ याद करना साइन कोस 10, बाकी कुछ मान साइन 45 कोस 45, या फिर आपको
सेक 45 और उसके बाद कोसेक 45 कोड 10 का रखना है याद। बाकी खुद ब खुद हो जाती है, बाकी कुछ अपोन करने से भी निकल जाती है। तो इस तरह से आपको 8.2 के सारे सवाल मैंने बता दिए। और तब तक आप इसको देखिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए, इसका पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए, घर में ही रहिए। उसके बाद ये लॉकडाउन का समय है तो घर में ही रहना सेफ होगा, बाहर निकलना उचित ही नहीं है। तो उसके बाद अगले वीडियो के लिए कीजिए इंतजार। तब तक के लिए दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और हमसे बने रहें। और अगर कोई चीज़ मिस हो गई है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कुछ नया सुझाव हो अगर तो जरूर दीजिएगा ताकि हम भी आगे आपके लिए कुछ प्रयासरत रहें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.